था कि वो किसी भी प्रकार के समस्याओं से, किसी भी प्रकार के सुख में, दुख में वो संभाव रहता है। संभाव रहने का मतलब ये नहीं है कि वो सुख में भी दुखी है और दुख में तो दुखी है ही, किंतु वो सुख में भी और दुख में भी बिल्कुल अनकंसर्न रह के भगवान में मन लगा हुआ होने के कारण उसे सर्वदा आनंद की प्राप्ति होती रहती है। तो ये मतलब था। और फिर किस प्रकार से वो बैठता है, ये क्वेश्चन था, जिसमें कि बताया गया था कि वो अपनी इंद्रियों का उपयोग किस प्रकार से कर रहा है। जिसमें आप सबको ध्यान होगा कि हमने कछुए का वहां पे उदाहरण लिया था। भगवान कछुए का उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपनी इंद्रियों को, जब कोई खतरनाक समय आता है या कोई ऐसा क्षण है जहाँ खतरा महसूस होता है, तो अपनी इंद्रियों को अपने खोल के अंदर डाल लेता है। इसी प्रकार से जो भगवान का एक भक्त है, जिसका मन भगवान में, अध्यात्म में लगा हुआ है, वो अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से खींच लाता है, वो वहां पर नहीं रुकता है। तो आज 64th हम वर्ष लेंगे। 64वां श्लोक है ये, जिसमें 64 से 71वें श्लोक तक, 64 से 71वें श्लोक तक भगवान यही बात बता रहे हैं कि वो कैसे चलता है। चलता है इन द सेंस कि उसका मनोभाव क्या है। अपनी इंद्रियों को वो किस प्रकार से विषयों में लगाएगा, क्योंकि अभी तक तो भगवान ने बता दिया कि वो दूर रहता है कैसे बैठने में, कि इंद्रियों के विषयों से दूर रहता है, किंतु इंद्रियों को कहीं लगाएगा भी ना। तो उसमें भगवान बताएंगे कि वो कैसे लगाएगा, उसका मनोभाव क्या है। तो ये चलने का आंसर है। तो 64वां श्लोक हम लेंगे। तो 64वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि प्रभु जी वह सॉरी, जो मिस हो गई। इससे पहले आपने प्रभु जी क्या बोला एग्जैक्टली? कि उसका मनोभाव क्या है, इंद्रियों का इंद्रियों का उपयोग करते हुए उसका मनोभाव क्या है। तो ये यहाँ भगवान बताएंगे। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि वो सभी प्रकार के, 64वां श्लोक जो है उसमें बता रहे हैं भगवान कि वो अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में कर लेता है। उसकी जो इंद्रियां हैं वो संयमित हैं, रेगुलेटेड हैं। उसे पता है उनका उपयोग कितना करना है। और इंद्रियों का उपयोग करते समय इंद्रियों का उपयोग करते समय वो राग एवं द्वेष, अटैचमेंट और एनवी, इनसे वो बिल्कुल पूर्णतः मुक्त रहता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति राग या द्वेष, इन दोनों स्थितियों में कार्यों को करता है, अपनी इंद्रियों को लगाता है, तो उसमें संभावना रहती ही है कि वो या तो किसी को फेवर कर देगा या किसी के लिए कोई गलत काम वो करेगा। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं वो राग द्वेष से मुक्त है। और ऐसा नहीं है कि सन्यासी है, स्पेशली बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सन्यासी है उसने इंद्रियों का उपयोग करना छोड़ दिया है, जंगल में चला गया है। भगवान तो नहीं, वो इंद्रियों को यूज कर रहा है, लेकिन रेगुलेटेड तरीके से। और ऐसे व्यक्ति को भगवान की पूर्णतः कृपा प्राप्त होती है।
इसमें कोई भी संशय नहीं है, उसको भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। और फिर भगवान अगले 65वें श्लोक में बता रहे हैं कि कृपा मिलने से होगा क्या। अर्जुन अगर पूछे भगवान से कि भगवान आपने बताया कि कोई राग द्वेष से मुक्त होकर कार्य करेगा तो उसको मेरी कृपा मिल जाएगी, किंतु ऐसी कृपा से होगा क्या। तो भगवान बता रहे हैं कि ऐसी कृपा से ये होगा कि तीनों प्रकार के जो ताप हैं, हमने बताया था 3 प्रकार के कष्टों के विषय में। तीन प्रकार के कष्ट बताए थे, तो उन 3 प्रकार के कष्टों से क्या हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। और सभी प्रकार से ये ऐसा 65वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो जिसको मेरी कृपा प्राप्त हो चुकी है, जो कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है, भगवान की भक्ति कर रहा है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, ऐसा नहीं है कि 3 ताप उसके पास आएंगे नहीं, उसे कष्ट नहीं आएगा या उसे कोई कष्ट देने का प्रयास नहीं करेगा। हाँ प्रभु जी, वो 3 ताप एक बार रिपीट कर देंगे प्रभु जी प्लीज। हाँ, 3 तापों में था, पहला तो जो कि हमें हमारा शरीर और हमारा मन देता है। हम देखते हैं मन में अनेकानेक इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, और उनकी वजह से उन इच्छाओं की प्राप्ति में सर्वप्रथम हमको कष्ट होता है। और दूसरा, अगर वो इच्छाएं मिल जाएं तो उनसे हम देखते हैं किसी न किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि लग जाती है, तो वो एक कष्ट है जो कि अपने आप से मिलता है। दूसरा, हमने बताया था जो देवताओं के द्वारा दिया जाता है, किसी भी प्रकार का सूखा है, या अधिक बारिश होने के कारण बाढ़ है, भूकंप है, किसी ज्वालामुखी का फटना है, या हम देखते हैं कोरोना जैसी महामारी है, तो ये दैविक है। इसको हम समझ सकते हैं कि अपने आप से आती हैं। और फिर तीसरे प्रकार का कष्ट बताया जाता है जो हमें दूसरे जीवित प्राणियों से मिलता है, जैसे मच्छर है, सांप है, और इसी तरीके के जहरीले जीव हैं, आतंकवादी हैं। तो ये 3 ऐसे कष्ट हैं जिनसे पूरा संसार दुखी है, पूरा संसार इन दुखों से दुखी है। ऐसा नहीं है कि अंबानी, बिल गेट्स या ऐसा ही कोई बड़ा व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा है वो इन 3 तापों से बच सकता है। कोई भी इन 3 तापों से नहीं बच सकता। किंतु भगवान 65वें श्लोक में बता रहे हैं कि जिसको संतुष्टि भगवान की भक्ति में मिल रही है, भगवान 65वें श्लोक में बता रहे हैं कि जिसको संतुष्टि भगवत भक्ति में मिल रही है, ऐसे व्यक्ति के लिए वो 3 ताप नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं का आशय ये है कि 3 ताप रहेंगे तो सही, लेकिन वो दुखी नहीं होता, वो दुखी नहीं होता, वो उनको नजरअंदाज कर देता है। वो जानता है कि मेरा जो परम लक्ष्य है वो भगवान कृष्ण की प्राप्ति है, न कि कोई अन्य साधन। तो इसीलिए उसको कोई कष्ट नहीं है। और वहीं भगवान 66वें श्लोक में बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से संबंधित नहीं है। प्रभु जी सॉरी, दिस इज 66 प्रभु जी। यस प्रभु, 66। तो 66वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर से संबंधित नहीं है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है, उस व्यक्ति के लिए क्या है, उस व्यक्ति के लिए ना तो उसकी बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि क्यों नहीं स्थिर होती, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। बहुत बहुत आप लोगों ने देखा होगा कि हर व्यक्ति
काम के पीछे भाग रहा है, प्रभु हर जी, हम व्यक्ति क्या स्त्री बोल रहे हैं इस पर्सन को? नॉन भक्त। हाँ, नॉन भक्त नहीं, आप ये समझ, नॉन स्पिरिचुअलिस्ट, जो किसी भी प्रकार से परमेश्वर से संबंधित नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से भगवान से संबंधित नहीं है, भगवान बता रहे हैं सबसे पहला उसके साथ क्या होगा। 66वें श्लोक में बता रहे हैं सबसे पहला उसके साथ ये होगा कि उसकी बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं रहेगी। वो भोगों के लिए अलग अलग साधनों का प्रयोग करता रहेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा हर व्यक्ति स्त्री कामुक है ना, हर व्यक्ति स्त्री के पीछे पागल है, और इसी प्रकार से स्त्रियों के मन में भी पुरुष के लिए कुछ भाव है। तो हम देखते हैं कि वो जो इंद्रिय तृप्ति का साधन है, वो जो वो दोनों एक साथ मिलके भोग करने के बाद प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको वो परम आनंद घोषित करते हैं, या मन में उन्होंने धारणा बना ली है कि यही आनंद परम सुख है, यही सब कुछ है संसार के अंदर। किंतु जब वो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं अरे इसमें तो कोई आनंद है नहीं। जितना आप करते हैं उतना आप अतृप्त महसूस करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर व्यक्ति ऐसा सोचता है, पुरुष है तो वो सोचेगा कि शायद औरत में कुछ कमी है, मुझे किसी और औरत के पास जाना चाहिए, किसी और स्त्री के पास जाना चाहिए, वो ऐसा सोचता है। इसी प्रकार से स्त्री कई बार ऐसा सोचती है कि शायद ये जो मेरा पति है, या जो ये आदमी है, ये ठीक नहीं है, इसमें कोई कमी है, इस वजह से मेरे को संतुष्टि नहीं प्राप्त हो पा रही है। और इसीलिए हम देखते हैं इतने सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। ये बहुत बड़ा कारण है। और वास्तव में जो एक अच्छा स्पिरिचुअलिस्ट है, अच्छा आध्यात्मिक व्यक्ति है, जिसने भगवत गीता जैसे ग्रंथों का संदेश प्राप्त किया है, सॉरी प्रभु जी। तो जिस व्यक्ति ने भगवत गीता जैसे ग्रंथों का सानिध्य प्राप्त किया है, उनका शरणागति जिस व्यक्ति ने ली है, उस व्यक्ति को इन साधनों के माध्यम से पता चल जाता है कि भाई किसी स्त्री के शरीर में कोई भी सुख नहीं है, या किसी पुरुष के शरीर में कोई भी सुख नहीं है। परम सुखदाता भगवान श्री कृष्ण है। और अगर कोई भी सुख प्राप्त करना चाहता है तो भगवान से जुड़ के उसे सुख प्राप्त होगा, ना कि किसी स्त्री के शरीर से, ना कि किसी पुरुष के शरीर से। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं जो आध्यात्मिक नहीं है, जिसकी बुद्धि परमेश्वर में नहीं लगी हुई है, उसकी बुद्धि हर तरीके से क्या होगी, स्थिर नहीं हो पाएगी, वो इधर उधर भागता रहेगा। और बबूल के पेड़ पे क्या ढूंढेगा, आम ढूंढेगा। बबूल के पेड़ पे आम ढूंढेगा। तो एक कहावत है, हिंदी में एक कहावत है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। तो ये बात भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं कि जब तक मन स्थिर नहीं होगा, जब तक मन स्थिर नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार की शांति उसे प्राप्त नहीं होगी। और फिर कहते हैं कि जब तक शांति की कोई संभावना नहीं है, जहां पर शांति नहीं है वहां सुख कैसे मिल सकता है। जहाँ शांति ही नहीं है वहां सुख का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। जहाँ शांति नहीं है वहां किसी भी प्रकार से सुख हो नहीं सकता। और फिर 67 श्लोक में
भगवान आगे बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां कृष्ण भावनामृत में नहीं लगी हैं, जिस व्यक्ति की इंद्रियां आध्यात्मिक कार्यों में नहीं लगी हैं, उसका क्या होगा। भगवान बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का मन एक नाव की तरह है, और जिस प्रकार से बहुत तेज जब वायु चलती है, जब आंधी तूफान आते हैं, तो वो जो नाव होती है उसको दूर ले जाती है। वो जाना तो नाव कहीं चाहती है, लेकिन कहीं दूर ले जाती है। इसी प्रकार से कोई भी एक इंद्रिय, आंख, नाक, कान, मुंह, जीवा, त्वचा, ये ये क्या करती हैं, ये मन को कहीं और ले जाती हैं, वो उसको स्थिर नहीं होने देती। जैसे जैसे हम देखते हैं, कोई बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है, उसे पता है कल उसका एग्जाम है, और किसी को पता है उसका एग्जाम है, लेकिन उसको कुछ अच्छा गाना सुनाई दे गया, उसको कोई अच्छा संगीत सुनाई दिया, या फिर उसको दूसरे कमरे में से आवाज आई, टीवी चल रहा है और उस पर कोई बहुत अच्छी मूवी आ रही है जिसको वो देखना चाहता है, या हो सकता है फुटबॉल या क्रिकेट का गेम चल रहा हो, और उसको आवाज आ जाएगी, तो वो बुक बंद करके क्या करेगा, वो वहां चला जाएगा। तो इसी प्रकार से कोई भी इंद्रिय इतनी शक्तिशाली है कि हम मन को स्थिर करना चाहते हैं कहीं और, लेकिन क्या करती है, वो अपने आप को कहीं और खींच कर ले जाती है। तो इसमें भगवान ने उदाहरण दिया है एक नाव का। यह हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो मन है एक नाव रूपी है, और ये इंद्रियां उसको क्या करती हैं, हवा के झोंके की तरह कहीं और खींच के ले जाएंगी। और फिर हम कहते हैं क्लास सुनने में तो मजा नहीं आता, क्लास में मन नहीं लगता, और पढ़ने में मन नहीं लगता, जब करने में मन नहीं लगता। तो वो इसीलिए नहीं लगता क्योंकि हमारी इंद्रियां मन को कहीं और खींच के लेके जा रही हैं। तो अगले श्लोक में, 68वें श्लोक में, 68 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जिसने अपने जिस व्यक्ति ने भी अपनी इंद्रियों को सब प्रकार से अपने कंट्रोल में कर लिया है, वास्तव में वही व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है, वही वही माना जाएगा कि वो परमात्मा में लगा हुआ है। वही व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में अच्छे से प्रगति कर रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर आपको कह रहा है कि मैंने भगवान का दर्शन किया है या मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया है, तो भगवान साफ साफ बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को नापने का सबसे अच्छा जो है तरीका है, आप देख लीजिए क्या उसकी इंद्रियां कंट्रोल्ड हैं, क्या उसकी सेंसेस कंट्रोल्ड हैं। क्योंकि भगवत प्राप्ति का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि उस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण होगा। तो ये एक बेंचमार्क है, ये एक माइलस्टोन है इस बात को जानने का कि वो आध्यात्मिक पथ पर उसकी प्रगति अच्छी है। अब ये 69 श्लोक आप सुनिए। इसमें भगवान एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। 69 श्लोक में आप सुनिए, बहुत ध्यान से सुनने का विषय है। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो साधारण मनुष्य हैं, उनके लिए जो रात्रि है, जो उनके लिए सोने के बराबर है, रात्रि में सब सो जाते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं जो सभी जीवों के लिए, जो साधारण मनुष्य के लिए रात्रि है, वो एक आत्म संयमी के लिए, एक सेल्फ रिलाइज्ड सोल के लिए जागने का समय है।
और जो समस्त जीवों के लिए, जो साधारण जीवों के जागने का समय है, वो एक मननशील मुनि के लिए, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के सोने का समय है, उसके लिए रात्रि बराबर है। तब आप पूछेंगे ये क्या बात हुई कि जब लोग सोते हैं तब आध्यात्मिक व्यक्ति जगता है, जब आध्यात्मिक व्यक्ति जगता है तो सब लोग सोते हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई कि भगवान अभी तक कुछ और ज्ञान दे रहे थे, यहाँ पे सोने जागने की बात कहाँ से ले आए। तो वास्तव में भगवान यहाँ पर एक एनालॉजी दे रहे हैं, यहाँ पर एक एनालॉजी दे रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि जो साधारण मनुष्य हैं, जो साधारण मनुष्य हैं उनके लिए ये जो आत्म जो सेल्फ रियलाइजेशन का जो ये मार्ग है, ये जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, ये जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो आध्यात्मिक मार्ग है, उनके लिए रात्रि बराबर है। वो आत्म साक्षात्कार के विषय में सुन के सो जाते हैं। जब उनको इस विषय में कहा जाए तो वो सोए हुए समान है, उनको कोई मतलब नहीं है यहाँ क्या बात चल रही है। अब आप देखिए, आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ भगवत गीता सुनने के लिए उपस्थित हैं, लेकिन जो भौतिक संसार में लिप्त है, जो संसार के ऐशो आराम में लिप्त है, वो कहीं टीवी देख रहा होगा, वो कहीं शराब पी रहा होगा, कुछ पार्टी कर रहा होगा। तो वो आत्म साक्षात्कार के विषय में सोया हुआ जीव है। वास्तव में भगवान कह रहे हैं कि वो आत्म साक्षात्कार के विषय में सोया हुआ है और आप लोग जगे हुए हैं। तो आपके लिए क्या हुआ? आपके लिए ये जागने का समय है। जब आप लोग जागे हैं तो वो आत्म साक्षात्कार के विषय में सोए हुए हैं। और इसी प्रकार से जब उनके जागने का समय होता है, जब साधारण मनुष्य है बहुत सारे भौतिक कार्यों में लिप्त होता है, अपनी सेंस एंजॉयमेंट में लिप्त होता है, अलग अलग तरीके के भोगों में लिप्त होता है, तब आत्म संयमी व्यक्ति क्या करता है? वो सो जाता है। वो वहां से आंख आंख बंद कर लेता है कि मुझे तो दिखाई ही नहीं देता तुम क्या कर रहे हो। तो हमारे लिए जो उनका जागने का समय है, वास्तव में जिस समय वो भोग करते हैं, हमारे लिए वो रात्रि जैसा समय है। हम अपनी इंद्रियों को क्या कर देते हैं? सुला देते हैं उस समय में, हम उस और ध्यान नहीं देते। तो भगवान यही बात बताना चाह रहे हैं कि जिसका मन भगवान में लगा हुआ है, जो आत्मस्थित है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो आत्म साक्षात के मार्ग में, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सदैव जागृत रहता है, आलस नहीं दिखाता है। अपितु भोग के प्रति वो आलसी है, किसी भी प्रकार के सांसारिक भोग के प्रति उसका आलस है, और वहां पर वो सो जाता है जब भोग का समय आता है। और फिर भगवान 70वें श्लोक में, 70 श्लोक में बता रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा, भगवान बता रहे हैं कि जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो एक भक्त है भगवान का, वो किस प्रकार से, ऐसा नहीं है कि उसके मन में इच्छाएं नहीं आती। आप कहेंगे कि हम तो इस प्रकार से कभी आध्यात्मिकवादी बन ही नहीं सकते, हम तो कभी भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो भगवान जिससे कि हम लोग निराश ना हो, तो बता रहे हैं कि इच्छाएं तो आती हैं, और इच्छाएं तो परमानेंट आती रहती हैं मन के अंदर। जब तक ये शरीर बना हुआ है, हमारी इच्छाएं इसी प्रकार से बनी हुई हैं। इच्छाएं तो हमारे मन में भी बहुत आएंगी, है ना। और जो एक अच्छे से भक्ति में स्थिर भक्त है, उसके मन में भी इच्छाएं आएंगी। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि जो भक्त होता है वो समुद्र के समान है। जो भक्त है वो एक समुद्र के समान है। भक्त एक समुद्र के समान है।
और जो इच्छाएं हैं वो नदियों के समान है, इच्छाएं नदियों के समान है। और सभी प्रकार की जो नदियां हैं वो कहाँ जाके मिलती हैं, वो जाती हैं समुद्र में, समुद्र में जाके मिलती हैं। लेकिन आप सबने देखा होगा इतनी सारी नदियां बिना रुके हुए, कभी कभी किसी किसी नदी में बाढ़ भी आई होती है, और वो सब समुद्र में जाके मिल रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि समुद्र अपनी ही सीमा से बाहर आ जाता है, समुद्र हमेशा अपनी सीमा में रहता है। इसी प्रकार से जो इच्छाएं हैं भक्त के मन में आती हैं, लेकिन भक्त समुद्र की तरह उन सब इच्छाओं को अपने अंदर समा लेता है, और ना कि उसको अपनी इंद्रियों के ऊपर आके उसको प्रैक्टिकल कर देता है। तो भक्त को भी इंद्रियां जो है परेशान करेंगी, इच्छाएं उसके मन में बहुत सारी आएंगी, किंतु वो उसको इंद्रियों पर लाने से रोक लेता है। और भगवान बता रहे हैं ऐसा ही व्यक्ति जो इस प्रकार से रहता हो वही शांति को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा जो इन इच्छाओं को तुष्ट करने का प्रयास करेगा, जो इन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेगा, ऐसा व्यक्ति कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति कभी भी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसमें एक बहुत मेरे को एक बात ध्यान आ गई। एक बार की बात है, किसी व्यक्ति ने मुझे बोला कि आप उन देवता को पूजो, आप उन देवता को पूजो और उनके स्थान पर जाओ, और आप उनसे वहां पे वो बड़ी दिव्य जगह है, बड़ी चमत्कारी जगह है, वहां पे बहुत मिरेकल्स होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई किस तरीके के मिरेकल्स हैं, कैसी दिव्य जगह वो है। तो उन्होंने बताया कि आप वहां पे अगर जाओगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, आप उनसे जो भी प्रार्थना करोगे वो आपकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो मैंने उनसे बोला कि भाई मुझे कोई ऐसा स्थान बताओ जहां पर जाकर सारी इच्छाएं खत्म हो जाएं, कोई ऐसा मिरेकल हो जो अतृप्त इतनी सारी इच्छाएं हमारे हृदय में आती रहती है, उन इच्छाओं का अंत हो जाए, तब तो मैं उसको दिव्य मानूंगा। इच्छाओं की तृप्ति दिव्य मानना उसमें कौन सी बड़ी बात है, इच्छाएं की तृप्ति तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इच्छाओं को खत्म कर दे उस व्यक्ति को, उस देवी देवताओं को मैं दिव्य मानूंगा। तो वास्तव में जो कृष्ण भक्ति है ये ऐसा प्रोसेस है कि आपकी इच्छाओं को, जो आपकी ऐसी अतृप्त इच्छा है जो आपको शांत नहीं रहने दे रही हैं, ये कृष्ण भक्ति उन इच्छाओं को ही समाप्त कर देगा। ये जो जड़ है ना, ये इच्छाओं की जो जड़ है, ये जो हम बार बार इससे परेशान होते हैं, जो रूट कॉज है इच्छाओं का, ये उसको ही खत्म कर देगा। प्रभु जी, यहाँ पे इच्छा जब हम बोल रहे हैं, इट कैन बी बोथ वांट्स एंड नीड्स, बोथ। नो, नीड्स नहीं कह वांट। सकते, नीड्स नहीं कह सकते, लेकिन नीड के नाम पे हम लग्जीरियस हो जाते हैं ना। इच्छाएं मतलब बेकार की इच्छाएं, डिजायर्स डिजायर्स। जैसे हम इस तरीके से उदाहरण ले सकते हैं, एक व्यक्ति एक शादी करके आराम से रह सकता है, एक स्त्री के साथ आराम से रहे, लेकिन लोग क्या करना चाहते हैं, पूरे पूरे जगत की स्त्रियों को भोगना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं पूरे जगत की, वो सब मेरे साथ आकर रहने लग जाएं। तो ये वास्तव में ये अतृप्त इच्छाएं हैं, और ऐसा नहीं है कि तब भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी।
तब फिर हम स्वर्ग की ओर बढ़ेंगे। तब हम चाहेंगे कि स्वर्ग की जितनी अप्सराएं हैं वो मेरे घर पर आकर मेरे साथ रहें। इंडिया में एक कहावत है, दिल मांगे मोर। प्रभु जी, दिस इज व्हाट पेप्सी का स्लोगन, राइट प्रभु जी? तो शायद शायद दिल मांगे मोर। तो ये दिल जो है हमेशा मोर मांगता ही रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। फिर आगे 71वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जिसको वास्तविक निष्कामता बोलेंगे। प्रभु जी 71। 71 को। थैंक यू। जिसको वास्तविक निष्कामता बोलेंगे, जिसको हम कहेंगे एक्चुअल डिजायरलेसनेस, कि वास्तव में निष्कामता है क्या, निष्काम भाव है क्या। तो उसको बता रहे हैं जो कि किसी भी प्रकार की आत्म इच्छा से, अहंकार से मुक्त होकर, और किसी भी जो है ऐसी भावना से मुक्त होकर कि ये मैंने किया है, इस भावना से मुक्त होकर। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, है ना। बहुत सारा समाज का कार्य कर रहे हैं, फ्री में लोगों को खाना खिला रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। लेकिन उनमें से ना के बराबर लोग ऐसे हैं, उनके अंदर ये भावना तो अवश्य रहती है कि मैं कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सामाजिक कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन ये भावना कि मैं कर रहा हूँ, ये वास्तव में क्या होगी, निष्कामता नहीं है, ये भी एक कामता है। आप इस भावना से आ सकते हैं, मैं की भावना से आ सकते हैं कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि जिसको वास्तविक शांति चाहिए, वास्तव में वो चाहता है कि वो क्या रहे, वो जो है शांति को प्राप्त कर सके, तो उसको जितने भी उसके कार्य हैं वो इस भाव से करता है कि ये मैं तो करने योग्य नहीं हूँ, भगवान करा रहे हैं। अगर मेरी इंद्रियां मेरे संयम में भी हैं, अगर मैंने इंद्रियों के ऊपर संयम प्राप्त कर लिया है, तो वास्तव में ये मेरा संयम नहीं है, ये भगवान हृदय के अंदर बैठकर ये मेरी इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं ऐसा ही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है जिसने ये मान लिया है कि सर्वे सर्वा कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा। तो यहाँ तक ये बात हमको पता चल गई कि एक आध्यात्मवादी व्यक्ति, एक परमात्मा में स्थित व्यक्ति कैसे चलता है, ये बात हमें पता चल गई है। 71वां श्लोक यहाँ पे खत्म होता है। और फिर 72वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, अब कंक्लूजन दे रहे हैं, अब निर्णय की बात कर रहे हैं कि भाई कि ये मैंने इतना जो है तुमको इतने सारे श्लोक बताए, इतना ये बड़ा चैप्टर था, तो इसका वास्तविक जो मकसद था वो क्या था, रिजल्ट रिजल्ट क्या होगा इसका। तो भगवान बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जबकि कोई अंतिम समय तक, जब तक हम जीवित हैं तब तक, अगर इस भावना को रखता है अपने अंदर, ये निष्कामता की भावना, ये भगवत भक्ति की भावना को जो व्यक्ति अपने अंदर मनाया हुआ है, तो वो उस व्यक्ति को क्या होगा, वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है, उसको मेरी प्राप्ति होगी। वास्तव में मुक्ति का जो प्राप्ति का व्यक्ति है वो वही है, मुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति वही व्यक्ति बन सकता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हमको पार्ट टाइम भक्त नहीं होना है ना। हमको पार्ट टाइम भक्त नहीं बनना है कि जब क्लास में आएंगे तो तब भक्त हैं,
भक्तों के बीच में आएंगे तब भक्त हैं, जब मंदिर में जाएंगे तब भक्त हैं। तो हमको ऐसा पार्ट टाइम भक्त नहीं बनना है, हमको एक फुल टाइम डिवोटी बनना है ना। मरते समय तक हमको यही निष्काम भाव लेकर चलना है। तभी हम वास्तव में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब थर्ड चैप्टर आरंभ हो चुका है, यहाँ पे सेकंड चैप्टर खत्म हो गया और थर्ड चैप्टर हमारा चालू हो जाएगा। और इसमें आरंभ में जो इसके 2 श्लोक हैं, इसको आप सुनिए। पहले श्लोक में भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान, आपने भक्ति योग को भक्ति योग को, निष्काम कर्म योग को सकाम कर्म से श्रेष्ठ बताया। मतलब डिजायरलेस कर्म को आपने क्या बताया, अच्छा बताया। जबकि जो कि किसी इच्छा से पूर्ण होकर किया गया कर्म है, उसको आपने नीचा बताया। कि अगर कोई फल से आसक्त होकर, फल की इच्छा रखकर कोई कार्य कर रहा है, तो वो क्या है, वो एक नीचा है। लेकिन अगर कोई बुद्धि योग का पालन कर रहा है, निष्काम कर्म योग का पालन कर रहा है, सिर्फ डिजायरलेस जो है वर्क कर रहा है, तो वो उससे श्रेष्ठ है, ऐसा आपने बताया। और फिर दूसरे श्लोक में दूसरे श्लोक में वो कहते हैं कि आपने मुझे इतनी इतनी सारी बातें बता दी। आपने मुझे आत्मा का ज्ञान भी दे दिया, आपने मुझे कर्म योग भी बता दिया, आपने मुझे निष्काम कर्म योग भी बता दिया। अब मैं क्या हो गया हूं, मैं तो कंफ्यूज हो गया। आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। अब आप मुझे बताइए कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है। और वास और पूछ रहे हैं कि जब निष्काम होके कर्म करना ही श्रेष्ठ है, जब डिजायरलेस होना ही श्रेष्ठ है, तो आप मेरे से युद्ध क्यों करवाना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि मैं युद्ध करूं? फिर भगवान आगे तीसरे श्लोक में बताते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि जो सेल्फ रियलाइज्ड लोग होते हैं, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी 2 श्रेणियां हैं। कौन कौन से लोग हैं? जो इसको भक्ति के द्वारा समझना चाहते हैं, एक भक्त हैं। इनमें 2 श्रेणियां हैं, एक भक्तों का ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है ज्ञान योग। प्रभु जी, हाँ जी। ज्ञान योग जो है, ये ज्ञान क्या स्पिरिचुअल ज्ञान है और इट इज वर्ल्डली हाँ जी, नॉलेज? स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल नॉलेज है। हमने बताया था ना, सांख्य, मैथमेटिकल एनालिसिस, सब चीज को जोड़ तोड़ कर देखना, बहुत सारा फिलोसफिकल जो है डिस्कशन करना, उसके द्वारा भगवान को जानना। और भगवान फिर चौथे श्लोक में बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कर्म करना बंद कर दे तो वो कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कर्म करना बंद कर दे तो जो उसने पहले कर्म किया था उसका फल उसे नहीं मिलेगा। उसे फल तो तब भी मिलेगा जो आप कर चुके। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई सन्यास ले ले।
आपने देखा होगा सन्यास सैफरन कपड़ा पहन के, हाथ में डंडा लेके, जो है सारे बाल मुड़ा के, ऐसे उनको सन्यासी कहा जाता है, चौथा वर्णाश्रम जो है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि कोई बस किसी ने जो है सन्यास ले लिया तो उसको सिद्धि प्राप्त हो गई। तो ऐसा भी नहीं है कि उसको सन्यास लेने मात्र से सिद्धि प्राप्त हो जाए। और फिर भगवान चौथे श्लोक में बता रहे हैं और फिर पांचवें श्लोक में पांचवें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि सभी सभी के सभी जो लोग हैं, सभी के सभी जो व्यक्ति हैं, उसको क्या करना पड़ता है? उसको कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही करना पड़ता है, फोर्सफुली करना पड़ता है। अगर कोई सोच रहा है कि मैं कुछ कार्य नहीं करूंगा, मैं तो जंगल चला जाऊंगा और अपना जीवन ऐसे ही जीऊंगा, तो भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। उसको जीवन निर्वाह के लिए कोई ना कोई कार्य तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का गुण है हमेशा चेतन रहना। और जब तक हम चेतन हैं तो कोई ना कोई कार्य तो करते रहेंगे। कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम हम सांस तो लेंगे। सांस लेना भी अपने आप में एक कर्म है। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई एक क्षण भर के लिए भी, क्षण भर भी वो जो है कार्य ना करे। और कार्य करेगा तो उसको उसका कुछ ना कुछ फल तो मिलेगा, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। और फिर भगवान बता रहे हैं छठे श्लोक में, कैसे अर्जुन ने पूछा चलो भगवान फिर भी अगर किसी ने ले लिया संन्यास तो क्या? अगर तब भी किसी ने संन्यास ले लिया और वो सोचे कि मैं ऐसे सिद्धि प्राप्त कर लूंगा तो क्या होगा? तो भगवान बता रहे हैं कि जिसने इंद्रियों को तो वश में कर लिया, वो बाहर से ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि उसकी इंद्रियां नहीं लगी हुई, क्योंकि संन्यास ले लिया तो अब स्त्री संग नहीं कर सकता, बहुत अच्छा अच्छा खाना नहीं खा सकता, है ना, बहुत सारी चीजें वो नहीं कर सकता। लेकिन उसके मन में हमेशा इंद्रिय विषयों का चिंतन है। वो मन में क्या कर रहा है? मन में किसी स्त्री के बारे में चिंतन कर रहा है कि अरे स्त्री तो बहुत सुंदर होती है, मेरी पत्नी तो बहुत सुंदर थी, वो पड़ोस में जो है पड़ोसन रहती थी वो तो बहुत सुंदर थी, या ये जो स्त्री है ये तो बहुत सुंदर है। इस प्रकार से वो अनेक अनेक प्रकार से अपने मन में चिंतन कर रहा है। फिर उसको याद आ रहा है कि अरे वो मैं पिज्जा खाता था, पिज्जा जैसी टेस्टी चीज तो कोई नहीं है, ये कंदमूल से होगा क्या? तो उसके मन में हमेशा भोगों का चिंतन चल रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने आप को ही धोखा दे रहा है। अगर ऐसा व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर लेता है तो वास्तव में वो खुद को धोखा दे रहा है। समाज को तो दे ही रहा है और वो खुद को धोखा दे रहा है। वो सोच रहा है मैं ऐसे ही संन्यास लेकर बाहर से कार्य कर कर सारी चीजें बंद कर दूंगा, तो वो वास्तव में खुद को धोखा दे रहा है। और दूसरी बात भगवान कह रहे हैं, इसीलिए वो क्या कहलाता है? वो मिथ्याचारी कहलाता है, प्रिटेंडर कहलाता है वो, ऐसा व्यक्ति। तो हमको प्रिटेंडर नहीं बनना है। तो हमको जबरदस्ती प्रिटेंडर नहीं बनना है। झूठी झूठी प्रशंसा के लिए कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा तो लोग मेरा सम्मान करेंगे, इसलिए मुझे सन्यास ले लेना चाहिए, तो ऐसा मुझे नहीं करना है। और फिर भगवान सातवें श्लोक में बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि ऐसे सन्यासी से वो घर में रहने वाला व्यक्ति, वो गृहस्थ व्यक्ति अच्छा है, जो निष्ठा पूर्वक भक्ति में लगा हुआ है और मन के द्वारा, अपने माइंड के द्वारा कर्मेंद्रियां, ये जो पांच इंद्रियां हैं, इनको वश में करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा व्यक्ति उस झूठे व्यक्ति से कई गुना श्रेष्ठ है।
तो वास्तव में भगवान ऐसा नहीं है कि संन्यास आश्रम का खंडन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान संन्यास आश्रम का खंडन कर रहे हैं, अपितु भगवान ये बात बताना चाह रहे हैं अर्जुन को कि भाई अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तुम सोच रहे हो कि मैं निष्काम कर्म योग करूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तुम मिथ्याचारी बनोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में हमेशा युद्ध की भावना रहेगी, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो। तुम अचानक डर, वास्तव में तो तुम्हारा डर है जिससे तुम भागना चाह रहे हो, लेकिन भगवान ने साफ कह दिया कि ये अच्छा माल नहीं है। और फिर भगवान 8वें श्लोक में बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम अपना नियत कर्म करो, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी जिसको कहा जाता है, तुम निर्धारित कर्म करो अपना। निर्धारित कर्म क्या है? क्योंकि अर्जुन वर्ण आश्रम के द्वारा एक क्षत्रिय है, तो अर्जुन के लिए प्रिस्क्राइब्ड क्या है कि क्योंकि वो एक क्षत्रिय है तो वो युद्ध करे। और भगवान कह रहे हैं कि भाई अर्जुन, कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अगर तुम सोच रहे हो तो सन्यास आश्रम जो है, सन्यासी मैं बन जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा तो श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। कर्म करना कर्म ना करने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कर्म करे बिना तो जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को अपने शरीर पालन के लिए कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे अच्छा ये है कि जो तुम्हारा नियत कर्म है तुम वो करो, जो तुम्हारे लिए प्रिस्क्राइब्ड है तुम उस कार्य को करो। और फिर भगवान 9वें श्लोक में बहुत बहुत जो है महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, अति महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। क्योंकि अर्जुन के मन में अभी भी भावना बनी हुई थी कि मैं अगर युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। अर्जुन के मन में ऐसी भावना है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मेरे को क्या लगेगा, इसका पाप लगेगा। तो 9वें श्लोक में भगवान बिल्कुल उसकी बुद्धि को जो है खोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करो, भगवान के लिए कर्म करो। जो तुम्हारा ये युद्ध है, तुम इसको क्या करो, तुम भगवान को मुझे समर्पित करते हुए इस कार्य को करो। मैं की भावना से मुक्त होके कि मैं करता हूं, इस भावना से मुक्त होकर तुम ये कर्म करो। तो ये किसके लिए हो जाएगा? ये वास्तव में मेरे लिए हो जाएगा, ये भगवान विष्णु के लिए हो जाएगा। और बता रहे हैं वास्तव में ऐसा कर्म यज्ञ कहलाता है। ऐसा कर्म कर्म ना कहला के यज्ञ कहलाएगा। और भगवान कह रहे हैं अगर तुम उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान कह रहे हैं अगर तुम उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करोगे, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे, तो क्या होगा, तुम सभी भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाओगे। वरना किसी भी प्रकार का जो कर्म है वो हमें भौतिक बंधनों में बांधने वाला है। हमको क्या करेगा, हम अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, गलत कार्य करेंगे तो नरक जाएंगे। किंतु अगर हम अपने जो कर्म है उसका जो फल है अगर वो हम भगवान को समर्पित कर देंगे, तो क्या होगा, तब हम मुक्त हो जाएंगे इन कर्मों से। मुझे पता है ये थोड़ा सेशन जो है वो थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि ये तथ्य की बातें हैं और इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तो जल्दी समझ में नहीं आती है। किंतु भी आप इसको ध्यान से सुनिए।
प्रभु जी आपने जो वर्ड बोला TAR के तर्क, इसको स्पिरिचुअल लॉजिक बोल सकते हैं? मैंने तर्क कहाँ बोला प्रभु जी? हाँ प्रभु जी अभी बोला ना कि तर्क की बातें हैं, ये बोरिंग लग रहा है ये सारा तर्क। तत्व, तत्व की बात है, तत्व। तत्व, आई एम सॉरी प्रभु जी, तो वो व्हाट इज दैट वर्ड प्रभु जी इंग्लिश? तत्व, तत्व तो सिद्धांत, प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, सिद्धांत की बातें। ये डिटेल्स हैं एक्चुअली हमारी लाइफ के लिए ना, डिटेल्स हैं तो इसलिए थोड़ा इसमें कहानी कहानी नहीं है, देयर इज नो स्टोरीज। फिर बस हम एक अब आखिरी श्लोक लेंगे, 10वां श्लोक है ये। इसमें भगवान बता रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में जब ये भौतिक जगत स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ कि भगवान ने जो प्राणियों के स्वामी थे, जिन्होंने इस भौतिक जगत को बनाया, उनको क्या कहा कि तुम यज्ञ सहित सभी मनुष्यों की और देवी देवताओं की रचना करो। और इस यज्ञ को करने से एक्चुअली भगवान जो कर्म कांड का सिस्टम है, यज्ञ का सिस्टम है, वो बता रहे हैं कि इस यज्ञ को करने से तुमको क्या होगा, जो भी तुम चाहते हो वो तुमको प्राप्त होगा। और अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं उनको रेगुलेटेड तरीके से करने का यज्ञ एक सरल उपाय है कि अगर आप कुछ भी चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, आप यज्ञ कीजिए। और यज्ञ करने से क्या प्राप्त होता है, यज्ञ करने से व्यक्ति को सात्विकता प्राप्त होती है, वो मोड ऑफ गुडनेस में बना रहता है यज्ञ करने से। और धीरे धीरे उसको ग्रेजुअल प्रोसेस से वो शुद्ध होता रहता है, उसकी जो इच्छाएं हैं वो शुद्ध होती चली जाएंगी, क्योंकि यज्ञ करेगा तो भगवान का नाम लेगा, इत्यादि वस्तुएं करेगा। तो उससे क्या होगा, वो एक समय में जाके मुक्त हो जाएगा। तो भगवान यहाँ जो कर्म कांड के पीछे का भी जो प्रिंसिपल है, भगवान वो बता रहे हैं कि वास्तव में ये वैदिक जो कर्म कांड है, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये भी इसी कारण से बताया गया है कि एक समय पर आकर व्यक्ति क्या हो जाए, इन सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाए, करते करते शुद्ध हो जाएगा एक दिन और मुक्त हो जाएगा। तो हम यहीं विराम देंगे इस कक्षा को। और पुनः पुनः आप सभी का धन्यवाद कि आप बहुत तत्व की बातें बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु। वेविंग हैंड्स प्रभु जी, एवरीबॉडी इज वेविंग हैंड्स फॉर यू प्रभु जी। हरे बोल। तो हम एंड करेंगे क्या प्रभु जी यहाँ पे? होस्ट तो शायद है नहीं अभी। प्रभु जी लोग कह रहे हैं सर बंद मत करो प्रभु जी, खुला ही रखते हैं प्लीज, बंद नहीं करो। मतलब बेसिकली जब आप बोलते हैं कि हम लेक्चर खत्म करते हैं, आपने बोला लेक्चर खत्म करते, मैंने साइन किया बंद, तो अच्छा। बेसिकली नहीं। लेक्चर खत्म। सो कविता से खत्म नहीं करो, खुला खोलो खोलो। खुला हुआ ही है, लेकिन आज का सेशन हम, क्योंकि हमारा समय पूरा हो चुका है और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी कुछ ऐसी है, हमारे यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा है। आप सभी वरिष्ठ वैष्णव हैं, आशीर्वाद दीजिए जल्दी तबीयत ठीक हो।
दे आर ऑल डूइंग दैट प्रभु जी। कविता माता जी, जयप्रकाश माता जी, सब आपको, निर्मल प्रभु जी, विजया माता जी, सब आपको ब्लेस कर रहे हैं और बोला अच्छे से आप ठीक हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी आज का सेशन एंड करेंगे। तो यस। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सौरभ प्रभु।